अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमने पढ़ना है डिफरेंस मोनोक्लोनल और पॉलीक्लोनल का। ये पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए एंटीजन क्या होती है, एंटीबॉडी क्या होती है और एपिटोप क्या होता है। एंटीजन ऐसा फॉरेन एजेंट होता है जो हमारी बॉडी पे बाहर से आके अटैक करता है। एंटीबॉडी क्या होती है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस अगेंस्ट एंटीजन। एंटीबॉडी वो एंटीजन को किल करने के लिए हमारी बॉडी में डिफरेंट प्रोटीन्स प्रोड्यूस करती है। एपिटोप स्पेसिफिक टारगेट, ऐसा स्पेसिफिक टारगेट पॉइंट एंटीजन का जिसपे एंटीबॉडी जाके अटैच होती है। ठीक है, बी सेल्स हमारे टी सेल्स जाके अटैच होते हैं। अब जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि ये एक स्पेसिफिक एंटीजन है, ठीक है, उसका ये एक स्पेसिफिक पॉइंट है, इसको पॉइंट को कहते हैं एपिटोप। अब जो हमारा एंटीबॉडी होगा टी सेल्स या बी सेल्स वो इस पॉइंट पे जाके अटैच होगा। इसी का डिफरेंस हमने पढ़ना है मोनोक्लोनल और पॉलीक्लोनल में। मोनोक्लोनल क्या होता है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, क्लोनल का मतलब होता है क्लोन। तो सिंगल क्लोन ऐसी एंटीजन जिसके ऊपर सिर्फ हमें सिंगल क्लोन प्रेजेंट हो, मतलब कि एक एंटीबॉडी जाके एक स्पेसिफिक पॉइंट एपिटोप, एक ही टाइप का एपिटोप हो उस पे जाके अटैच करे। ठीक है, उसके बाद हमारे इम्यून सिस्टम में वो प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जो उसको किल करता है। ठीक है, तो और पॉली का मतलब होता है मैनी, क्लोनल क्लोन मतलब एक ही एपिटोप के ऊपर डिफरेंट टाइप्स के वो होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के क्लोन प्रेजेंट हो। बीट सेल्स के ऊपर मल्टीपल टाइप्स के क्लोन हो जिसके ऊपर एपिटोप मल्टीपल एंटीबॉडी क्या करेगी, मल्टीपल टाइप्स के क्लोन प्रोड्यूस करके जो एपिटोप के जहाँ पर जाकर अटैक करेंगे। तो इनका डिफरेंस ये है, इन एक्सपेंसिव प्रोडक्शन, मोनोक्लोनल क्या होता है एक्सपेंसिव, जिसकी जो प्रोडक्शन होती है वो हाई होती है, एक्सपेंसिव होती है। और पॉलीक्लोनल का इन एक्सपेंसिव मतलब ये कम एक्सपेंस में इसकी प्रोडक्शन हो जाती है। लॉन्ग प्रोडक्शन टाइम, जो मोनोक्लोनल है वो टाइम लॉन्ग प्रोडक्शन टाइम है, मतलब प्रोडक्शन में काफी टाइम लेता है क्योंकि उनको एक स्पेसिफिक टारगेट पॉइंट चाहिए जिस पे जाके वो अटैक करेगा। ठीक है, वो स्पेसिफिक अपना टारगेट पॉइंट ढूंढेगा, उसके बाद इम्यून सिस्टम उनको उस काबिल करेगा फिर जाके अटैक करे। और इसमें क्या होता है पॉलीक्लोनल रैपिड प्रोडक्शन, मतलब डिफरेंट टाइप्स के इसके ऊपर वो होंगे, ठीक है, एपिटोप होंगे जिस पे जाके वो अटैच करेगा, मतलब रैपिड जल्द से इसको कोई स्पेसिफिक उनको वो चीज प्रोड्यूस नहीं करनी पड़ेगी, स्पेसिफिक प्रोटीन या स्पेसिफिक एंजाइम्स नहीं प्रोड्यूस करना पड़ेगा उसको अटैक करने के लिए। रिकॉग्नाइज अ सिंगल एपिटोप ऑन एन एंटीजन, ये मैं पहले बता चुका हूँ कि ये रिकॉग्नाइज करता है एक सिंगल एपिटोप को रिकॉग्नाइज करता है, उस पर जाके अटैक करता है। मतलब अगर एक एंटीजन है उसके ऊपर डिफरेंट किस्म के, ठीक है, एपिटोप है लेकिन वो एक ही किस्म का क्लोन उन सब पे जाके अटैच हो जाएगा। और रिकॉग्नाइज मल्टीपल एपिटोप्स ऑन एन और एंटीजन, मतलब ये क्या करता है मल्टीपल किस्म के एपिटोप्स होते हैं, डिफरेंट किस्म के एपिटोप्स होते हैं जिसके जाके डिफरेंट एंटीजन एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे, डिफरेंट टाइप के क्लोन बी सेल्स जो जाके उस पर अटैच करेंगे। मोर स्पेसिफिसिटी, ये क्या करता है मोर स्पेसिफिसिटी मतलब एक ही किस्म का होता है, ज्यादा अच्छी मतलब किस्म का एंटीजन प्रोड्यूस हो, एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाती है, एंटीबॉडी अच्छी तरीके से इस पे अटैक कर सकता है। ये क्या है लेस स्पेसिफिसिटी, इसकी स्पेसिफिसिटी कम होती है। फ्यू होस्ट स्पीशीज ऑप्शन, ये कुछ फ्यू होते हैं, कुछ होस्ट होते हैं जिन ऑप्शंस होते हैं, मतलब कुछ किस्म के जिन पे जाके अटैक करता है। मैनी होस्ट स्पीशीज ऑप्शन, इसमें क्या होता है काफी किस्म के एंटीजन आ जाते हैं जिसपे जाके वो अटैक करता है। होमोजेनस एंटीबॉडी पॉपुलेशन, होमोजेनस एक ही किस्म के एंटीबॉडी की पॉपुलेशन होगी, एक ही पॉपुलेशन एंटीबॉडी होगी, एक ही एंटीजन होगा जिसपे जाके एंटीबॉडी अटैक, मतलब मुख्तलिफ किस्म की एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं करनी पड़ेंगी। ठीक है, और इसमें क्या है हेट्रोजीनस एंटीबॉडी पॉपुलेशन, इसमें क्या होता है पॉलीक्लोनल में मुख्तलिफ किस्म की एंटीबॉडी प्रोड्यूस करनी, हमारे बी लिम्फोसाइट्स को मुख्तलिफ किस्म की एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करनी पड़ेगी जो जाके एंटीजन पे अटैच करेगी। क्योंकि पॉलीक्लोनल का मतलब आपको बता चुका हूँ पहले कि ये मुख्तलिफ किस्म के एपिटोप्स होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के एंटीजन प्रोड्यूस होते हैं इसमें, तो इसलिए हमें एंटीबॉडी भी काफी ज्यादा किस्म की प्रोड्यूस हमारे सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से ये इसका था शॉर्ट डिफरेंस। लॉन्ग वीडियो इंशाल्लाह बाद।